यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। हम इस वीडियो में किसी भी मूवी, एक्टर्स और फिल्म के किसी भी अन्य व्यक्ति को नीचा दिखाने की या उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करते, तो इसे दिल पर ना ले और इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से ही देखें। और फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो कृपया इस डिस्क्लेमर को फिर से पढ़ ले। तो क्या हाल है आप सबका, स्वागत है आपका मिस्टेक ट्रैकर की एक नई वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आने वाली है। इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझे यही लगती है। अरे ये नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की जोड़ी कुछ हजम नहीं हो रही है। भले इनकी उम्र इतनी हो, पर अभी भी ये इस रोल के लिए परफेक्ट है। पर इनका नहीं, ये तो मुझे इस मूवी में इसके बाप लग रहे हैं। पर जाने दो, हम क्या कर सकते हैं, होने को थोड़ी ना हम बदल सकते हैं। अब ये यहाँ पे अपनी पत्नी पर शक करता है और घर में कौन कौन आता जाता रहता है ये देखने के लिए कैमरा लगाता है। और इसका शक करना भी तो जायज है, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो चुका है पर इसकी बीवी अभी भी जवान है। और राज की बात तो ये है कि इसे अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ है। और जब ये कैमरा सेट करता है तब कैमरा का मुंह कुछ इस तरफ होता है, पर दरवाजा तो इस तरफ है। इस एंगल से तो कैमरे में दरवाजा दिख ही नहीं सकता, पर इनकी कलाकारी देखो, यहाँ पे इसे कैमरे में साफ साफ दरवाजा दिख रहा है। अरे ये क्या, ये तो लगाते ही लुढ़क गया। मुझे लगता है ये इसी ने बनाया है, तभी तो इतना जल्दी लुढ़क गया। अगर कोई कैमरा इतना लो एंगल मतलब इतना नीचे की तरफ हो ना, तो इसमें सिर्फ फर्श ही दिख सकता है और कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये काफी कुछ दिखा रहा है। जब पहली बार कैमरा लुढ़कता है तब उसमें कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब उस कैमरे में यहाँ पे गमला भी दिख रहा है, यहाँ पे दरवाजा भी दिख रहा है और यहाँ पे तो स्टूल भी दिख रहा है। और जब ये शाम को कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तब तो कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ से तो सारी चीजें ही गायब हो गई, यहाँ तो ना गमला दिख रहा है ना स्टूल दिख रहा है। और हाँ, ये कारनामा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, आगे भी कुछ हुआ है, चलो दिखाता हूँ। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही होती है तब यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि ये सिर्फ 80 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। पर ये क्या, ये तो शाम को घर आने के बाद इस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। नहीं, मतलब कैमरे ने तो साफ साफ बता दिया था कि भाई मैं सिर्फ 80 मिनट तक ही चलूंगा। तो फिर दिन भर का क्या मामला है भाई, ये पूरे दिन भर की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकता है। चलो मान लेते हैं कि कैमरे ने हमसे झूठ बोला कि वो सिर्फ 80 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। पर दिमाग को दहला देने वाली घटना तो तब घटती है जब पूरे दिन की रिकॉर्डिंग सिर्फ 8 सेकंड की होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही सेकंड हुए हैं और यहाँ पे 6 सेकंड होंगे और 8 सेकंड पे तो पूरी रिकॉर्डिंग ही खत्म हो जाएगी। मुझे लगता था कि बॉलीवुड वाले जल्दी ही सुधर जाएंगे, पर मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे और ज्यादा वीडियो लाने पड़ेंगे और मेरे बोलने का तरीका भी बदलना होगा, तब जाके ये सुधरेंगे। अब ये अंधा इंसान तो बिल्कुल मेरी तरह निकला, बस फर्क इतना है कि ये अंधा है और मैं देख सकता हूँ। हाँ, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अंधा नहीं है, ये सब देख सकता है, पर ये अंधा होने का नाटक कर रहा है। क्योंकि जब एक अंधा इंसान रिक्शा में बैठा होगा तब वो सामने की तरफ देख रहा होगा, ना कि रिक्शा के बाहर। पर इसकी नजर तो खुले स्टेडियम को ही देख रही है और यहाँ पे अंधा होने का नाटक कर रहा है। और जब ये इसे गालियां देता है फिर भी वो अपनी नजर नहीं हटाता कि क्या हुआ ऐसा करके। ये तो मेरी तरह समझदार है, ये बोलने में अपना वक्त बिल्कुल भी नहीं गवाएगा और आज ये मैच का पूरा मजा लेकर ही रहेगा। ये अंधा बनकर मैच देखने का टैलेंट है ना, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये ना आपको बॉलीवुड में देखने को मिलेगा ना हॉलीवुड को देखने को मिलेगा, ये तो सिर्फ आपको रास्ते पर ही देखने को मिलेगा। अब ये अंधा इसी का भाई है, बस फर्क इतना है कि इसने डिग्री कंप्लीट की है और इसका डिप्लोमा चल रहा है। खाना चालू, 8:30 ऑफ टू बेड एंड 8:40 लाइट्स आउट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 8:30 को बेड पर जाना है और 8:40 को लाइट बंद हो जाएगी। पर मुझे ये समझाओ कि ये छोटे बच्चे 10 मिनट तक करेंगे तो करेंगे क्या। मान लेते अगर इनकी जगह पर मैं होता तो 10 मिनट तक शायद कुछ कर भी लेता, पर ये बच्चे 10 मिनट तक क्या करेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से इसे ऐसा बोलना चाहिए था कि 8:30 को आपको बेड पर जाना है और 8:32 को आपकी लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 मिनट तो चड्डी पहनते पहनते निकल जाते हैं। अब आप लोग अपनी चड्डी को ऊपर करके एक और चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये घर से ऑफिस की तरफ जाता है तब ये लाल कार में बैठकर जाता है और जब ये ऑफिस से घर आता है तब तो वो बाइक पे आता है। भाई मुझे ये बता कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि तो ऑफिस गया था तो 4 पहिए वाली गाड़ी पे गया था और अब घर आया है तो सिर्फ 2 पहिए वाली गाड़ी पे आया है, ये हुआ कैसे। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, जब ये घर आता है तब इसकी हेडलाइट तब इसकी बाइक की हेडलाइट बंद होती है और जब अगला सीन शूट किया जाता है तब तो ये लाइट चालू हो जाती है। अब ये सब जाने दो, अगर दिल पर बड़ा वाला पत्थर रखकर ये भी सोच लेते हैं कि ये अपने दोस्त की गाड़ी यहाँ पे लेकर आया है, तो ये उसकी लाल गाड़ी घर पे क्या कर रही है और ये आई कब। पर ये ड्रेस उसने पहने कैसे होगी, चलो मान लेते हैं कि पहन भी ली, पर ये चलेगी कैसे। ये सब जाने दो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि ये घर से
कॉलेज तक आई तो आई कैसे? अगर ऐसा ड्रेस पहनकर रास्ते पे चलो ना तो ऐसी हालत हो जाएगी। अब मैं इस ड्रेस की खासियत पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि इस ड्रेस को पहनने के बाद नाचना नहीं पड़ता है, बस जिस तरीके से हम पानी में तैरते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सिर्फ हाथ हिलाने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं। और बेंचोद अब ये लड़की इतनी बड़ी कब हो गई, क्योंकि इसके सामने ये इंसान तो बिल्कुल छोटा लग रहा है। सच कहूँ ना, इस लड़की के पैर यही कहीं होने चाहिए और यहाँ से नीचे तो ये स्टूल पे खड़ी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरीके का करिश्मा तो तब किया जाता है जब इस तरीके की ड्रेस पहनी हो। अब ये कैसा मैच चल रहा है यहाँ पे? मेरा मतलब है कि जब भी मैच होता है तब लड़कों लड़कों के बीच में होता है या लड़कियां लड़कियों के बीच में होता है, पर नहीं, यहाँ तो इन्होंने बकचोदी मचा रखी है। और जरा देखो तो यहाँ कितना सीरियस मैच चल रहा है। ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे इस गेम के बारे में कि यहाँ पे बॉल को छीनकर बास्केट में डालना पड़ता है। अब जरा इस नजारे को देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो बॉल को देखकर डर ही गई। अरे बहना, डरते नहीं उससे, तुम्हें नेशनल टीम में शामिल किया है ना, तो जरा अच्छे से खेलो ना। अब बॉल आ रही है तो इसे कैच करना चाहिए था, पर नहीं। अरे बॉल आ रही है, भागो वरना हमें लग जाएगी। बस बेंचोद, अब यही देखना बाकी रह गया था मैच में। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है। ये सभी लोग मिलकर सबको चूतिया बना रहे हैं और सबसे ज्यादा चूतिया तो मुझे यही लोग लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सीरियस मैच समझ के झंडे भी लेकर आए हैं। अरे भाई, यहाँ पे मैच चल रही है, यहाँ पे थोड़ी ना बाहुबली आके नंगा नाच करने वाला है जो तुम लोग झंडे लेकर आए हो। चलो फेंको उसे। अब ये देखो, अब ये अपनी बीवी पे फिर से शक करते हुए इनके पीछे होटल में चला आता है और इनके पीछे बैठकर इनकी बातें भी सुन रहा है। पर जरा ध्यान से देखिए, ये इनकी बातें सुन कैसे रहा है। नहीं मतलब देखो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन लोगों के इरादे इतने मजबूत है ना, ये तो पानी में जाके मगरमच्छ की भी मार आए, क्योंकि इतनी धीरे बातें ये हेलमेट पहनकर भी सुन सकता है। मेरे हिसाब से अगर हेलमेट को निकाल कर बातें सुनी जाए ना तो ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छी आएगी, पर मुझे पता है कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे। कुछ याद आया? अब आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि इस कार को देखने के बाद आपको कौन सी कार की याद आती है, और हाँ, इसे एक अच्छा सा नाम भी दीजिएगा। अब ये यहाँ पे कार के अंदर बैठकर अपने कपड़े बदल रहा होता है और ये कहता है कि इसे कवर करो। और जरा इनकी होशियारी देखो, ये कपड़े किस तरफ डाल रही है। मतलब रास्ता तो उस तरफ है, गाड़ियाँ तो उस तरफ से जाएंगी, इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, इस तरफ तो सिर्फ खाली जगह है। अगर मेरी मानो ना तो अगर रास्ते पे एक सिंपल कार खड़ी हो तो उस कार पे लोगों का ध्यान कम जाता है, और अगर उसी गाड़ी की खिड़की पे कपड़े डाल दो ना तो लोग अपनी गाड़ी को रोककर आपकी गाड़ी में मैच देखने आ जाएंगे। नहीं मतलब अंदर तो सिर्फ कपड़े ही बदले जा रहे हैं ना, तो गाड़ी क्यों इतनी हिल रही है? अगर गाड़ी में बैठकर कपड़े भी बदले जाए ना तो गाड़ी इतनी कभी नहीं हिलती, पर नहीं, इन्हें तो लोगों को नंगा नाच दिखाना है ना। अब इस सीन को देखो, यहाँ पे इस बच्चे के हाथ में सिर्फ एक साधारण स्लेट है और जैसे ही ये सीन चेंज होता है वही स्लेट एक अबैकस स्लेट का रूप धारण कर लेती है। बहुत से जादू हो रहे हैं इस मूवी में, और कितने जादू होने वाले हैं ये तो भगवान ही जाने। बर्तन दरवाजे के ऊपर था, पूरा पता होगा, उसमें पानी भी था। सच में? पर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं आता, वो बच्चे पानी का भरा हुआ इतना बड़ा बर्तन दरवाजे के ऊपर कैसे रख सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, पर यहाँ पे ये लड़की अपने कंधों पे मक्के का भरा हुआ बास्केट लेकर नाच रही है। नहीं रुको, उसमें अजीब क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मक्के की ये जो बास्केट होती है ना, ये पूरे 25 किलो की होती है, और ये लड़की अपने कंधों पर 25 किलो का बैग लेकर कैसे नाच सकती है? ये थोड़ी ना खली की फैमिली से है। और यहाँ पे मक्के के भुट्टे तो ऊपर तक दिख रहे हैं, और जब अगला सीन आता है तो यहाँ पे एक भी मक्के का भुट्टा नहीं दिखता। यहाँ से तो सब कुछ गायब हो गया, यहाँ से तो सारी चीजें ऐसे गायब हो गई जैसे पहले कभी थी ही नहीं। पर आप लोग ना मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वाह क्या शॉट मारा है, पसंद तो बिल्कुल नहीं आया, पर उम्मीद है कि तुम जल्दी सीख जाओगे। अब ये यहाँ पे शराब में जहर मिला रहा है, पर ये क्या? ये तो जहर की बोतल वहीं पे छोड़कर चला गया। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसने ग्लास में जहर डाला और बोतल को वहीं पे छोड़कर चला गया। और हाँ, ये तो पेशे से वकील भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो एक लॉयर है और ये सबूत मिटाना अच्छी तरीके से जानता है। पर नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसने लॉ की पढ़ाई भी की होगी। इसने वो काला सूट घर पे इसी लिया है और बाहर इसी को पहन के घूमता रहता है और कहता है कि मैं वकील हूँ। चलो मान लेती कि यहाँ पे गोली चलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि गोली ने बैग में सिर्फ इतना छोटा सा होल किया है, और जैसे ही बैग में से डॉक्यूमेंट निकलता है वहाँ पे इतना बड़ा होल आ जाता है। ये कैसे मुमकिन है? जब गोली चली थी तो सिर्फ इतना छोटा सा होल था, तो क्या ये गोली बैग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो रही थी क्या, कि इसने इतना बड़ा होल कर दिया? और अब जब बैग ऐसी रखी है तो डॉक्यूमेंट की फाइल कैसी रखी होगी ये मुझे बताओ। जब बैग ऐसी रखी हुई है तो जाहिर है कि फाइल भी ऐसी ही रखी हुई होगी, मतलब लेटी हुई। और अगर फाइल ऐसी रखी हुई
है तो गोली का फाइल के बीच में से जाना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि होल तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बीचों बीच हुआ है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट बैग में खड़ा था? कुछ भी दिखा देते यार ये। अब सवाल घूम फिर कर उसी जगह पे आ चुका है, क्योंकि गोली अगर एक चीज के आर पार हो जाए ना तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा निशान छोड़ देती है। पर जरा यहाँ देखो, यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जब गोली स्लेट को लगकर दूसरी तरफ गई थी तो यहाँ पे दीवार में उसका निशान होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो कोई भी निशान नहीं दिख रहा। और हाँ, ये स्नाइपर की गोली है, निशान तो बनना चाहिए था मगर नहीं बना। तो बस भाई, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा चूतिया बना दिया है और मैं इनके हाथों से और ज्यादा चूतिया नहीं बनना चाहता। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक ठोको, और हाँ, चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे जो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर काला कर दो, क्योंकि आगे भी मजेदार वीडियो आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा बजाते जाना। हाँ।